लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल का वक्त बचा है और यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में 2 सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, क्या तीसरे मोर्चे का गठन होगा? और दूसरा, कांग्रेस के साथ कौन कौन से दल खड़े होंगे? दूसरा सवाल इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि अखिलेश लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। 11 मार्च को जब वो गुजरात दौरे पर गए थे तब भी कांग्रेस पर चुभने वाला हमला बोला था। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सियासी लकीर बहुत पहले ही खींच चुके हैं। उन्होंने गाजीपुर की रैली से ही साफ कर दिया था कि सपा पुराने गठबंधन के साथ ही नया चुनाव लड़ेगी। गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही। अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी। हाल ही में जब अखिलेश अमेठी गए थे तब भी कांग्रेस पर चुभने वाला हमला किया था और ऐलान यहां तक कर दिया था कि अमेठी और रायबरेली में भी सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अखिलेश की इस तल्खी के बीच बीच में दिल्ली से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जो गठबंधन के रास्ते को खुला दिखाती है। इस बार भी जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल हुए। यानी एक तरफ कांग्रेस को लेकर तल्खी है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की तस्वीर। और कांग्रेस भी अखिलेश को बार बार चेता रही है कि भलाई एक साथ लड़ने में है। देखिए, सही समय पर सब एक होंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। कांग्रेस के साथ जाने या ना जाने को लेकर यूपी की सियासत में भारी मतभेद है क्योंकि अखिलेश कई बार कांग्रेस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के ही कई नेता या गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी का एक बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में है। नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मुद्दों के आधार पर गठबंधन होना चाहिए, मुद्दों के आधार पर, और विपक्ष की एकता को कायम होना चाहिए। तभी हम जनता को इस अजाब से छुटकारा दिला सकते हैं। ये जहाँ विचारधाराएं एक हैं और जहाँ नियत साफ है, एक दूसरे की जहाँ लोग टांगे ना खींचें, बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें। यानी बहुत से नेताओं की सोच है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष का इकलौता प्रत्याशी उतारा जाए जिससे जीत का रास्ता आसान बने। लेकिन यूपी में ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि उनकी पार्टी के सांसद की राय अलग है। हम जाति तौर पर ऐसा मानते हैं और जहाँ भी बात होती है, मेरी जो हैसियत है उसकी हिसाब से मैं कहने की कोशिश भी करता हूँ और किया भी है। और जब तक विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं होगी तब तक वो अगले 5 साल तक फिर इसी तरह से रोते चिल्लाते रहेंगे। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और यही सीटें तय करेंगी कि दिल्ली पर राज कौन करेगा। अब सवाल अखिलेश के सामने है कि वो किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।